तो 9th क्लास के मैथमेटिक्स की लेक्चर की सीरीज़ में आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है और लेक्चर नंबर 11 में हम 11 एक्सरसाइज नंबर 1.1 को सॉल्व करेंगे। सो टॉपिक्स जितने भी थे हम 10 लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। अब एक्सरसाइज की बारी है और हम उन्हीं टॉपिक्स को यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। हमने बताना है कि ये जो नंबर दिए गए हैं ये रैशनल नंबर हैं कि इरेशनल नंबर हैं। नंबर वन हमारा ये नंबर रैशनल है। अगर आपको एमसीक्यूज़ में भी आता है तो आप इसे रैशनल ही मेंशन करेंगे, और क्योंकि ये पॉइंट के बाद ये टर्मिनेट हो गया 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद। अगर पॉइंट के बाद आपके डिजिट्स रुक जाते हैं, कंटिन्यू नहीं रहते, तो हम उसे रैशनल नंबर जो है वो कहते हैं। सेकंड 0.666666 एंड सो ऑन, ये इसका ये मतलब है, ये ऐसे लिखा जाता है 0.6, तो इसका मतलब है 0.6666 एंड सो ऑन। ये नंबर पॉइंट के बाद रुक तो नहीं रहा, लेकिन 6 बार बार आ रहा है, तो ये रिकर्सिव नंबर है। रेकरिंग होने की वजह से ये नंबर भी रैशनल है। थर्ड वन 2.236067 एंड सो ऑन, तो ये नंबर पॉइंट के बाद रुक नहीं रहा और इसमें कोई नंबर रेकरिंग की फॉर्म में भी नहीं कि बार बार भी नहीं आ रहा। 2 के बाद 3 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 0 आ गया, इस तरह से, तो ये नंबर इरेशनल कहलाता है। तो ये इरेशनल नंबर है। देखिए दोनों नंबर आपके नॉन टर्मिनेटिंग हैं, दोनों ही नहीं रुकते। 2.23 क्या था 236067 एंड सो ऑन, तो ये भी नहीं रुक रहा, ये भी नहीं रुक रहा, लेकिन इसमें एक तरतीब है, 66666 इसमें नहीं है। ये रैशनल कहलाता है, ये इरेशनल कहलाता है। स्क्वायर रूट ऑफ 7, अगर कोई नंबर ऐसा आ जाए जिसका स्क्वायर रूट सॉल्व ना होता हो तो वह नंबर इरेशनल कहलाता है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 7 को आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 7/1। ओवर की फॉर्म में ऊपर वाला नंबर इंटीजर नहीं है, क्योंकि जेड इंटीजर्स में ऐसे नंबर नहीं आते। नीचे वाला नंबर तो इंटीजर है ही, लेकिन दोनों में से एक भी अगर इंटीजर ना हो तो हम उसे रैशनल नहीं कहते बल्कि इरेशनल कहते हैं। वैसे भी अगर आप कैलकुलेटर से भी इसे सॉल्व करोगे स्क्वायर रूट ऑफ 7 को, तो ये पॉइंट के बाद नंबर रुकेंगे भी नहीं और कोई तरतीब भी शो नहीं करेंगे। तो चाहे आप इसको सॉल्व करके देख लें, इस तरह की फॉर्म में आ जाएगा, या आप इसे P/Q की फॉर्म में देख लें, दोनों तरह से आप इसको जो है ना जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये एक इरेशनल नंबर है। ई इसकी वैल्यू होती है 2.71 और समथिंग, ये पॉइंट के बाद रुकता नहीं है, इसे आइलर नंबर भी कहते हैं, और पॉइंट के बाद ना रुकने की वजह से हम इसे इरेशनल नंबर ही कहते हैं। ये अक्सर एमसीक्यूज़ में पूछा भी जाता है। पाई भी ऐसे ही है, पाई भी हमारा पॉइंट के बाद नंबर नहीं रुकता, तो हम पाई को भी इरेशनल नंबर ही कहते हैं। हाँ, कुछ लोगों को एक कन्फ्यूजन होती है आमतौर पर स्टूडेंट्स को कि पाई को रैशनल होना चाहिए क्योंकि इसकी वैल्यू 22/7 है, तो ये P/Q की फॉर्म में है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। हालांकि ऐसा नहीं, ये पाई की वैल्यू नहीं है। पाई की वैल्यू है 3.1415 एंड सो ऑन। ये पॉइंट के बाद रुकती नहीं है और कोई इसमें तरतीब भी नहीं है, ये रेकरिंग भी नहीं है, इसलिए इरेशनल है। कुछ बच्चे ये भी सोचते हैं कि पाई की वैल्यू 3.14 है, तो ये पॉइंट के बाद रुक जाती है, ये भी गलत है। ये हम वैसे ही क्वेश्चन में यूज़ कर लेते हैं। एक्चुअल पाई की जो वैल्यू है वो पॉइंट के बाद बहुत सारे डिजिट्स आते हैं जो कभी नहीं हम ये चलते रहते हैं पॉइंट्स के बाद,
तो वो हम कहते हैं आई विल लव यू टिल द लास्ट डिजिट ऑफ पाई। तो इसका मतलब, ये कहने का मतलब यही होता है कि लास्ट डिजिट ऑफ पाई यानी कि इनफाइनाइट डिजिट्स हैं, तो इसका लास्ट डिजिट जो है वो इनफाइनाइट यानी कि बहुत ज़्यादा हैं। तो ये लाइन इसलिए बोली जाती है मैथमेटिक्स में कि इसके यानी कि ये बैकग्राउंड है। तो ये दोनों वैल्यूज़ पाई की जो हैं ये वैसे ही बस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज़ कर ली जाती हैं। पाई की एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आप कह सकते हैं, एक्चुअल वैल्यू ये है, इसलिए पाई एक इरेशनल नंबर है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। 5 + √11, अच्छा ये नंबर भी इरेशनल है। उसकी वजह ये है कि 5 + √11 के नीचे भी आप 1 लिख सकते हैं। तो ऊपर वाला नंबर आपको नज़र आ रहा है कि ये एक इंटीजर में, ऐसे इंटीजर में 1 होता है, 2, 3, 4 होता है, 5 होता है, ऐसा नंबर इंटीजर में नहीं आता 5 + √11। तो ये नंबर भी इरेशनल ही कहलाएगा इस नंबर की वजह से। अब इसमें एक और भी आपको वो बात समझाना चाहता है, आपको पता होनी चाहिए कि 5 और √11 दो नंबर हैं अलहदा अलहदा। ये नंबर रैशनल है क्योंकि इसको आप 5/1 लिख सकते हैं, ऊपर भी इंटीजर है नीचे भी इंटीजर है। ये नंबर अगर देखा जाए तो ये इरेशनल है क्योंकि ऊपर इंटीजर नहीं है। जब दोनों को आपस में प्लस करें, एक रैशनल और एक इरेशनल, तो आंसर आता है इरेशनल। तो इकट्ठा जब ये मिलेगा तो इरेशनल ही कहलाएगा, ठीक है। इसलिए 5 + √11 की बात की जाए तो सिर्फ आप इसको देख के आप इसे इरेशनल कह सकते हैं। और आप ये भी कह सकते हैं कि सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज़ इरेशनल। अगर एक रैशनल नंबर हो एक इरेशनल और दोनों को आप प्लस कर रहे हैं तो आंसर जो आएगा वो आपके पास एक इरेशनल नंबर ही आएगा। सो इसका आंसर इरेशनल है। ये भी बिल्कुल ऐसे ही है, ये इरेशनल है क्योंकि इसका स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं होगा, ये भी इरेशनल है, तो दोनों को प्लस करने से आंसर इरेशनल ही आएगा, ठीक है। अच्छा इधर एक क्वेश्चन में आपको थोड़ा, अगर आप इसको समझ पाएँ, सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स क्या हो सकता है। देखें 2 - √5 ये एक इरेशनल नंबर है। क्यों इरेशनल है? क्योंकि ये √5 की वजह से, अगर आप इसके नीचे ओवर 1 कर देंगे तो ये ऊपर वाला नंबर z में से नहीं है। 2 + √5 ये नंबर भी इरेशनल है। वजह वही कि अगर आप इसके नीचे भी खुद से 1 लिख लें, किसी के नीचे भी 1 लिख सकते हैं, तो ऊपर वाला नंबर z में से आपका नहीं है। तो ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल। लेकिन अगर आप दोनों को प्लस करके देखें, ये प्लस ये, तो ये इससे कट जाएगा। 2 + 2 आंसर आ जाएगा 4, इसके नीचे खुद से 1, तो ये नंबर है रैशनल। इसका मतलब ये हुआ कि दो नंबर अगर इरेशनल हों तो उनको आपस में प्लस किया जाए दोनों नंबर्स को, तो आंसर आपका रैशनल आ सकता है। सो सम ऑफ, ये MCQs में आ सकता है, सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज रैशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं। बनेगी। वजह देखें एक नंबर ये वाला है, एक नंबर ये वाला है, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। दोनों को प्लस करेंगे, जो आंसर आया √5 + √7, इसके नीचे आप खुद से 1 लिख लो, तो ये नंबर ऊपर वाला नंबर अभी भी z में से नहीं है, तो ये स्टिल इरेशनल ही रहा। तो दो इरेशनल थे, उनको आपस में प्लस किया, आंसर इरेशनल ही आया। इसलिए दो इरेशनल को प्लस करने से आंसर इरेशनल भी आ सकता है। इधर ये नंबर भी इरेशनल था, ये नंबर भी इरेशनल था, मैंने आपको बताया क्यों, ऊपर वाला नंबर z में से नहीं। लेकिन जब दोनों को आपस में प्लस किया तो प्लस वाला माइनस वाले से कटा, तो आंसर 4 आ गया, जो कि P/Q की फॉर्म में, ऊपर वाला नंबर भी z में से, नीचे वाला नंबर भी z में से है, तो आंसर आ गया रैशनल। तो हमारा आंसर है कि दो इरेशनल को
प्लस करने से आंसर रैशनल भी आ सकता है और दो इरेशनल को प्लस करने से आंसर इरेशनल भी आ सकता है, डिपेंड करता है नंबर कैसे ले रहे हैं। सो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। सो अगर आपको आंसर आता है इस तरह से सम ऑफ टू इरेशनल नंबर, तो ऑप्शन होती है रैशनल, इरेशनल, मे बी रैशनल, मे बी इरेशनल, और चौथी ऑप्शन होती है ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज टाइप्स, कुछ इस तरह की। तो आपका आंसर 3 वाला होगा, मे बी रैशनल, मे बी इरेशनल। रैशनल भी आंसर आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। तो उसके बाद है 15/4, ये तो उसने बहुत ईजी दे दिया, P/Q की फॉर्म में है, ऊपर वाला नंबर भी Z में से है, नीचे वाला भी Z में से है, तो ये तो रैशनल ही है। उसके बाद है 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये फिर से एक इसकी लंबी स्टोरी है। 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। देखिए ये नंबर इरेशनल है क्योंकि ये इसके नीचे, तो ये ऊपर वाला नंबर Z में से नहीं है, ये अजीब सा 2 माइनस, ये नंबर भी इरेशनल है, 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये भी इरेशनल। अब मैंने बताना है कि ये नंबर क्या होगा, लेकिन ये तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पहले मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो पता चलेगा ना इसका आंसर क्या आता है। सो 2 2 4, इसको इससे करेंगे तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसको इससे करेंगे तो -2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और इसको इससे करेंगे तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, ठीक है। 2 2 से करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 दफ़ा है तो ये इससे कट जाएगा। 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, 2 के नीचे खुद से 1 लिख सकते हैं। ये नंबर भी Z में से है, ये नंबर भी Z में से है, इसका मतलब है P/Q की फॉर्म में है, दोनों नंबर Z में से हैं, तो आंसर हो गया रैशनल। यानी कि दो इरेशनल को, ये भी इरेशनल था, ये भी इरेशनल था, दो इरेशनल को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर जो वो रैशनल नंबर आ गया। क्या ये ऐसा हमेशा होगा? नहीं। एक नंबर आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, एक नंबर स्क्वायर रूट ऑफ 7 है, मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 21, इसके नीचे खुद से 1 लिख सकते हैं। इसका स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं होता, P/Q की फॉर्म में है, ऊपर वाला नंबर Z में से नहीं है। सो दो इरेशनल को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो आंसर है वो आपके पास इरेशनल भी आ सकता है, दो इरेशनल को मल्टीप्लाई करने से आपके पास आंसर रैशनल भी आ सकता है। सो अगेन वही बात है, मे आर मे नॉट भी। सेम अगर MCQs बनता है कि प्रोडक्ट ऑफ 2, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर, अब अगर दूसरी तरफ बात कीजिए तो इरेशनल की बात थी ना, प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर्स, अगर दो नंबर रैशनल हैं, जैसे एक ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, तो आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे वाले से, तो आंसर P/Q की फॉर्म में ही रहेगा, ऊपर वाला नंबर भी Z में से रहेगा, नीचे वाला भी Z में से, तो आंसर रैशनल। सो प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज रैशनल नंबर, ठीक है। इसी तरह सम ऑफ 2 रैशनल नंबर इज आल्सो, अगर दो आप रैशनल नंबर को सम करते हैं तो LCM लेके सम करेंगे तो नंबर आपका स्टिल ओवर की फॉर्म में ही रहेगा, तो वो रैशनल ही कहलाएगा। सो दो रैशनल नंबर की तो समरी ये है कि दो रैशनल नंबर का सम करें तो आंसर रैशनल ही रहता है, दो रैशनल नंबर की प्रोडक्ट लें तो आंसर रैशनल ही रहता है, दो इरेशनल नंबर का सम करें तो डिपेंड करता है नंबर कैसे ले रहे हैं, तो आंसर रैशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। सो मे और मे नॉट की बात है। और दो इरेशनल नंबर की प्रोडक्ट लें तो आंसर रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है, डिपेंड करता है आप नंबर कैसे ले रहे हैं। तो ये इस तरह के MCQs बन सकते हैं। तो इनकी प्रोडक्ट मैंने करके देखी, मेरा आंसर 2 आया, जो कि एक 2/1 लिख के P/Q की फॉर्म में था, ऊपर भी Z था, नीचे भी Z था। सो ये नंबर रैशनल कहलाएगा आपका। ओके, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। ये MCQs में ही आपको चीज़ें आ सकती हैं, कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो थी इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको बता दी हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। हमने इनको नंबर लाइन पे शो करवाना है। स्क्वायर रूट ऑफ 2, देखें मैंने आपको स्क्वायर रूट ऑफ 5 एग्जाम्पल में करवाया था, तो इधर हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 की बात कर लेते हैं। आपने स्क्वायर रूट ऑफ 2 को करने के लिए आपने इधर ओरिजिन ले लेना है,
ए तक आपने एक लाइन इधर तक, ये डिस्टेंस 1, 0 के बाद इधर 1 आएगा ना, 1 के बाद आगे 2 आएगा, फिर 3 आएगा, तो इधर आपने एक पॉइंट ले लेना है, उसको आप ए का नाम बेशक दे लें, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो ये आपने सिर्फ 1 तक लाइन एक ड्रॉ कर लेनी है। आप इसे किसी और कलर में बेशक कर लो, मैं ऑरेंज कलर में कर देता हूँ कि ये आपने एक लाइन ले ली। इधर आपने डी अपने पास, आपके पास अगर है तो ठीक है, नहीं भी है तो कोई इशू नहीं है, कौन सा ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। आपने बिल्कुल एक सीधी लाइन एक लगा देनी है 90 के एंगल पे, आप इसे कह सकते हैं डी, या तो डी से लगा लें, प्रकार से 90 का एंगल आपको कंपास से बनाना आता है तो उससे बना लें, वरना हाथ से ही लगा लो। और इसको, इसकी लेंथ आपने 1 ही रखनी है, फिर आपने इसको इससे मिला देना है। अब ये जो डिस्टेंस है ना आपका, ये कितना होगा, देखिए मैंने ये भी 1 लिया, ये भी 1 लिया, तो ओ बी जो डिस्टेंस आपका आएगा, इसका ओ बी का स्केयर यानी कि हाइपोटेन्यूस का स्केयर इक्वल होगा बेस का स्केयर प्लस ए बी यानी कि परपेंडिकुलर का स्केयर, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये आ जाएगा ओ ए आपका 1 है तो 1 का स्केयर, ए बी भी आपका 1 है 1 का स्केयर, तो ये आ जाएगा 2, 1 + 1 दोनों का स्केयर 1 1 ही आ जाएगा ना, तो टोटल आंसर आ जाएगा 2। सो ओ बी का स्केयर इक्वल आ गया 2 के, दोनों तरफ स्केयर रूट अगर आप लेते हैं तो ओ बी इक्वल आ गया स्केयर रूट ऑफ 2, यही आपको चाहिए था स्केयर रूट ऑफ 2। अब आप कंपास आपके पास होनी चाहिए, आपकी बार आप लेके जाएं एग्जाम में, कंपास की नोक इधर रखें और इधर तक पेंसिल को ओपन करें, जितनी पेंसिल आपकी ओपन होगी इधर से रख के ऐसे करके एक आर्क लगा दें, जिधर आर्क आके टच करेगी ये नंबर आपका स्केयर रूट ऑफ 2 कहलाएगा। यानी कि ये 1 इधर तक 1 है, इधर तक 2 है, तो 1 और 2 के दरमियान में होगा आपका स्केयर रूट ऑफ 2, वो जिधर भी। तो इस तरह से हम स्केयर रूट ऑफ 2 को इस लाइन के ऊपर, जैसे अब कोई आपको 3 बोले तो आप 3 तो इजीली बता सकते हो, 2 के बाद आएगा, लेकिन स्केयर रूट ऑफ 2 का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, होना तो स्केयर रूट ऑफ 2 का आंसर क्या आता है 1.4 समथिंग इनफाइनाइट है, तो एग्जैक्ट नहीं हम बता सकते कि 1 और 2 के दरमियान में किधर होगा, तो हम इस तरह से ये कंपास की नोक के साथ इसे जो है वो करते हैं। ओके है। अच्छा, आगे आपका एक क्वेश्चन है, आपने ड्रॉ करना है स्केयर रूट ऑफ 3 को। अच्छा देखें ये कैसे करेंगे, अगेन उसी तरह से ओ लेंगे, ए लेंगे, ए आपका ये होगा 1। अब आपने इधर कंपास की नोक रख के इधर आपने 90 का एंगल बनाना है, और ये डिस्टेंस आप कितना लोगे, अगर तो आप इसे 1 लोगे, इसे मैं बी कह देता हूँ, अगर आप ये डिस्टेंस अपने स्केल से 1 लोगे तो 1 + 1 तो वो तो आपका पाइथागोरस थ्योरम से स्केयर रूट ऑफ 2 आएगा, तो फिर आप वो तो स्केयर रूट ऑफ 2 ही बनेगा, स्केयर रूट ऑफ 3 तो नहीं बनेगा आपसे। लेकिन अगर आप इसे 2 ले लेते हो तो फिर 1 का स्केयर प्लस इसे अगर आप अपने स्केल से 2 लेते हो, 2 सेंटीमीटर आप कह सकते हैं, तो 2 का स्केयर 4 और 1 का स्केयर 1, तो ये तो बन जाएगा 5। सो ओ बी का स्केयर इक्वल आ जाएगा 5 के, और आप जब दोनों तरफ स्केयर रूट लोगे तो आपके पास ये निकल आएगा स्केयर रूट ऑफ 5। इधर से लेके इधर तक कंपास ओपन करेंगे और लगाएंगे तो वो स्केयर रूट ऑफ 5 हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। स्केयर रूट ऑफ 3 फिर भी नहीं बनेगा, तो स्केयर रूट ऑफ 3 कैसे बनेगा फिर। लेकिन स्केयर रूट ऑफ 3 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये ओ है, ये ए है, ये डिस्टेंस ये आप स्केल से 1 लेते हैं इधर तक, यानी कि ये 0 के बाद ये 1 आपने जो भी मार्क किया हुआ है, तो हम इधर सीधी एक लाइन लगाएंगे स्केयर रूट ऑफ 2 डिस्टेंस की, ठीक है। अब अगर ये स्केयर रूट ऑफ 2 डिस्टेंस की लाइन आप लगाओगे तो अब की बार अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, इसे बी कह देता हूँ, तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक ओ बी का स्केयर इक्वल आएगा ओ ए का स्केयर, ठीक है, हाइपोटेन्यूस का स्केयर इक्वल टू बेस का स्केयर प्लस ए परपेंडिकुलर का स्केयर, तो ये 1 का स्केयर 1 ही आएगा, प्लस स्केयर रूट ऑफ 2 डिस्टेंस लिया ना आपने ये वाला,
तो ये आ रहेगा 1 प्लस, ये कट जाएगा इसके साथ, तो 1 का स्केयर 1 ही आ गया, ये 2 आ गया, तो ये आ गया 3। सो ओ बी का स्केयर इक्वल आ गया 3 के। दोनों तरफ अगर आप स्केयर रूट लोगे तो ओ बी आपका निकल आएगा स्केयर रूट ऑफ 3, जो आपको चाहिए था। इधर कंपास की नोक रख के आप आर्क लगाओगे तो ये आपका स्केयर रूट ऑफ 3 कहलाएगा डिस्टेंस टोटल। इधर भी इधर कंपास की नोक रखनी है, इधर तक ओपन करनी है, और ऐसे करके आपने एक आर्क लगा देनी है। तो इधर से लेके इधर तक डिस्टेंस अगर आप, अब क्वेश्चन ये है कि ये स्केयर रूट ऑफ 2 कैसे लेंगे भाई। 2 तो स्केल पे बना होता है, 1 भी बना होता है, 3 भी बना होता है, स्केयर रूट ऑफ 2 तो नहीं बना होता। तो पहले आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा स्केयर रूट ऑफ 2 वाला। ये कर लोगे आप, 1 लेके इसको निकालोगे स्केयर रूट ऑफ 2। तो इधर से लेके इधर तक आप अपने स्केल को रखना, इधर से लेके ना स्केल शुरू जिधर स्केल होता है तो इधर तक रखना। तो ये डिस्टेंस आपका कितना है, स्केयर रूट ऑफ 2। जिधर तक भी ये आपका आएगा ना, ये लेंथ आप इसको मार्क कर लेना स्केल के ऊपर, वो उतनी निशान लगा लेना स्केल पे। इधर कंपास अपना सॉरी स्केल को आपने रखना है और इस जगह पे, और स्केल जब इधर रखोगे स्टार्टिंग पॉइंट और आपने मार्क किया होगा तो जिधर मार्क किया था उधर सामने निशान लगा देना, तो ये स्केयर रूट ऑफ 2 बन जाएगा। ठीक है, तो स्केयर रूट ऑफ 2 आपको इधर से पता चलेगा कितना होता है। जुबानी आप स्केल पे तो नहीं बना होगा ना स्केयर रूट ऑफ 2, तो स्केल की स्टार्टिंग पॉइंट इधर रख के जिधर तक स्केल जाता है स्केल के ऊपर ऐसे मार्कर से निशान एक कर लेना, और फिर स्केल को इधर रखना और ऐसे इधर तक लेके जाके जिधर निशान लगाया होगा उधर तक तो इधर है, तो वो आपका स्केयर रूट ऑफ 2 डिस्टेंस होगा। तो इस तरफ आपने स्केयर रूट ऑफ 2 लेना है इसकी हेल्प से। तो स्केयर रूट ऑफ 3 वाला आएगा, तो पहले आप स्केयर रूट ऑफ 2 वाला सॉल्व करें। ठीक है, उसके बाद आप 1 इधर लोगे स्केयर, तो टोटल ये 3 आपका स्केयर रूट ऑफ 3 बनेगा। तो स्केयर रूट ऑफ 4 कैसे बनेगा अगला भाई। 4 का स्केयर रूट तो आपको पता है निकल आता है 2, तो ये तो बहुत इजी है। 0 इधर तक आपका 1 है और 1 के बाद 2, यानी कि आप ये तो खाने बने होते हैं ना, एक खाने को अगर आप 1 कह रहे हैं दूसरे खाने को 2 कह देंगे। प्रॉब्लम उनमें आती है जिनका स्केयर रूट सॉल्व नहीं होता, जैसे आगे आपको स्केयर रूट ऑफ 6 में फिर प्रॉब्लम आएगी। स्केयर रूट ऑफ 6 को कैसे बनाएंगे देखिए, मैं भी बताता हूँ आपको स्केयर रूट ऑफ 6 कैसे बनेगा। ये ओरिजिन है, ये 1 है। अगर मैं इधर कंपास की नोक रख के एंगल 90 का बनाऊं या वैसे ही अंदाजे से सीधी लाइन लगा लूं, इसको मैं ए का नाम दे देता हूं इस पॉइंट को। ठीक है, सो ये आपने 1 लिया, इसको कितना लूं, अगर मैं इसे 2 लेता हूं तो ये कितना बनेगा फिर। ये 1 है, ये आपने स्केल से 2 लाइन लगाई, तो ओ बी को निकालने के लिए ओ बी का स्केयर इक्वल आएगा, स्केयर लेते हैं ठीक है, खाली ओ बी नहीं लेते, ओ ए का स्केयर प्लस ए बी का स्केयर। ओ ए का स्केयर 1, 1 का स्केयर 1 नहीं आएगा। ए बी आपने चूंकि 2 मार्क किया था स्केल के ऊपर तो 2 बना होता है, तो 1 प्लस 4, तो ये आ रहेगा 5। दोनों तरफ स्केयर रूट लेंगे स्केयर को, इसको ख़त्म करने के लिए, तो ये आ गया स्केयर रूट ऑफ 5। कंपास की नोक इधर रखेंगे, इधर तक पेंसिल रखेंगे, जितनी कंपास ओपन होगी ऐसे करके आर्क लगा देंगे। इसको आप बेशक सी का नाम दे लो। तो ये इधर से लेके इधर तक, ये मैं किसी और कलर में लगा देता हूँ, ये आपका इतना डिस्टेंस जो है ये ओरिजिन से ये बनता है स्केयर रूट ऑफ 5। अब आप कंपास अपनी स्केल अपना इधर रखो स्टार्टिंग पॉइंट, और इधर तक स्केल अपना लेके आओ। ये डिस्टेंस आपका चूँकि स्केयर रूट ऑफ 5 तक है, स्केयर रूट ऑफ 5 की आपने लाइन खींच के लगाई है, तो अब आपका स्केल इधर तक आ गया, स्केल के ऊपर ऐसे करके मार्कर से निशान लगा लो एक, तो ये स्केयर रूट ऑफ 5 ऐसे, ये स्केल है ना आपका, तो इधर आपने स्टार्ट पॉइंट ये वाला रखा, इधर तक स्केल इधर तक मान लो
आपने निशान लगा लिया, स्केल इधर तक पहुंचा, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 का आपको पता लग गया। ठीक है, फिर अब नीचे आएंगे, ये ओरिजिन है, ये ओ कह देते हैं, ये आपने 1 डिस्टेंस लिया इधर तक पहला स्केल के साथ, और अब आपने ऐसे स्केल रखना है और इधर आप उतनी लाइन लगाओगे जिधर आपने स्केल को इधर रख के ना स्टार्ट पॉइंट को, और जिधर निशान लगा होगा उधर तक लाइन लगा लोगे, तो ये आपका स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिस्टेंस होगा। अब अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ओ ए आपका 1 होगा, 1 का स्क्वायर, ओ बी आपका स्क्वायर रूट ऑफ 5 होगा। ठीक है, ये आपने स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिस्टेंस निकाला था इस टेक्निक से, तो 1 + 5, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा ओ बी आपका, अब की बार आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 6। इधर कंपास की नोक रख के इधर तक कंपास लगा के ऐसे लगाएंगे, तो ओ से लेके अब जो डिस्टेंस आपका आएगा वो स्क्वायर रूट ऑफ 6 होगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 आपके पास पहले से ही था, अब आपने स्क्वायर रूट ऑफ 6 को भी तलाश कर लिया। इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करके आप कोई भी नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 7 को अगर बनाना है तो आप इसी तरह से स्क्वायर रूट ऑफ 6 पहले निकाल लोगे, तो इस तरह से आपको पिछले नंबर निकालने पड़ते हैं। फिर आमतौर पे स्क्वायर रूट ऑफ 5 ज़्यादा एग्जाम में आता है, क्योंकि ये 1 और 2 के डायरेक्ट से निकल आता है, आपको पिछला नहीं करना पड़ता। स्क्वायर रूट ऑफ 6 आमतौर पे नहीं आता, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 6 के लिए पहले आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 होना चाहिए, तो वो होता है, तो फिर उससे हम इसको मेजर करके तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 की लाइन लगाते हैं, तो ये टोटल आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 6 बनता है, और इस तरह से हम इरेशनल नंबर को रियल लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं। पर्पस क्या है, ये रियल लाइन है ना, इसमें आप 1 आता है, फिर 1 के बाद 2 आता है, फिर इसके बाद 3 आता है, 4 आता है, लेकिन अगर आपसे को पूछे कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 इधर किधर लगाओगे, तो आप अंदाजे से नहीं कह सकते कि किधर, तो हमें वो इस मेथड से करना पड़ता है। अच्छा, आगे आपके पास है 4 होल नंबर 1/3, ये कैसे लगता है, ये देखें, तो कलर में चेंज कर देता हूँ। 4 होल नंबर 1/3 को कैसे लगाते हैं, ये बहुत इजी है, ये वैसे कंपास शंपस नहीं चाहिए होगी। तो पहले आपको 4 चाहिए, 1 2, या अगर आप बड़ा भी करना चाहते हैं जैसे हम पहले कर रहे थे, तो ये ओरिजिन है, 1 2 3 एंड 4 और 5, तो 4 तो आपको कंप्लीट चाहिए, तो 4 तो ये हो गया। उसके बाद जो हिस्सा है वो फ्रैक्शन में चाहिए, यानी कि इधर तक वाला, तो 4 से 5 तक के आपने 3 इक्वल पार्ट्स कर देने हैं, अंदाजे से ही करने हैं। एक इधर तक हो गया, 2 और ये 3 पार्ट्स आपने कर दिए, उनमें से एक हिस्सा आपने ले लेना पहला, ये जो नंबर है ना, ये कहलाएगा 4 होल नंबर 1/3। ये 3 इक्वल पार्ट्स करने का तरीका भी हम 8वीं क्लास में ज्योमेट्री में पढ़ते थे, लेकिन इधर उसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने अंदाजे से बराबर 3 इक्वल पार्ट्स का, अगर इधर लेट्स से कि होता 2/3, तो आप, और यहाँ होता 2/5, तो आप 5 इक्वल पार्ट्स करते, और उसमें से कितने ले लेते, पहले 2 ले लेते, तो आपका 4 होल नंबर 2/5 भी बन जाता। तो इस तरह से आपने करना है। ठीक है, तो ये पहला पूरा होगा, और उसके बाद वाला जो नंबर है वो आपका इस तरह से फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा। आप कोई भी क्वेश्चन देख लें, 2 होल नंबर 3/4, 2 पूरा लेना है, 2 और 3 के बाद उसके 4 हिस्से करने हैं, उसमें से 3, 5/8 कैसे होगा, 5/8, तो देखें ये 0 है, ये 1 है, कोई आपके पास कंप्लीट पार्ट नहीं है जो इधर होता था, 1 2 3 कुछ नहीं है, इधर 3 नहीं है, तो 0 और 1 के दरमियान में आपने 8 पार्ट्स करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 8 इक्वल पार्ट्स अंदाजे से ही कर लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई मार्क्स नहीं काटे जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, तो उधर आप ज्योमेट्री तो नहीं लेके गए हो, ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन तो नहीं है ये, तो ये इक्वल पार्ट्स करने वाला क्वेश्चन ज्योमेट्री में होता था, लेकिन इधर हम वो नहीं करेंगे, हम अंदाजे से 8 पार्ट्स करेंगे, अंदर से 5 ले लेंगे, तो ये 1 2 3 4 5, तो ये आपका 5/8 है। ठीक है, इस तरह से हम 5/8 को भी कर सकते हैं। अगर 2 होल नंबर 5/8 आता, तो फिर
0 1 और 2 तो पूरा लेते, और 2 पूरा लेने के बाद ये वाला जो हिस्सा इसके 8 पार्ट्स करते इक्वल, और अंदर से 5 पार्ट्स हम लोग लेते, तो ये वाला नंबर, तो ये रैशनल नंबर है। इनको ड्रॉ करने का तरीका है, ये आपके इरेशनल नंबर थे, उनको ड्रॉ करने का तरीका है। ठीक है, उसके बाद ये माइनस वाला भी ऐसा ही है, बस कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं है माइनस वाले में भी। -2 होल